नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली के दर्द की, जो कभी दिल्ली की सड़कों पर नजर आता है, कभी रेलवे स्टेशन पर दिखता है, कभी दिल्ली की गलियों में दिखाई देता है। ये दर्द कहीं बिजली के करंट की शक्ल में किसी की जान ले लेता है और उस परिवार की खुशियों को भस्म कर देता है। कहीं ये दर्द बेखौफ अपराधियों के जरिए किसी को मिलता है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका खुलासा 24 जून को प्रगति मैदान टनल में दिन दहाड़े लूट से होता है। सबसे सुरक्षित और वीआईपी माने जाने वाले इलाके में अपराधी बेखौफ होकर लूट को अंजाम देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। दूसरा मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, जहां एक महिला रेल कर्मचारी की लापरवाही से असमय काल के गाल में समा जाती है। रविवार को जरा सी बरसात में स्टेशन परिसर में मौजूद एक खंभे में आ रहे करंट से उस महिला की मौत हो जाती है। आज के हमारे 7 सवाल इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही ने साक्षी के 2 मासूम बच्चों को ऐसा दर्द दिया है जो पूरी जिंदगी नासूर बनकर उनको सालता रहेगा। एक लापरवाही ने एक हंसता खेलता घर पल में उजाड़ दिया। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत में किस किस की लापरवाही। इस हादसे ने साक्षी के परिवार की खुशियां छीन ली हैं। अब इस परिवार का एक ही सवाल है, आखिर किसकी लापरवाही ने साक्षी की जान ली। मां और बच्चों की बेहिसाब मोहब्बत का सिलसिला जिस मंजर पर जाकर थम गया, उसकी दास्तां भी कम दर्दनाक नहीं है। साक्षी के आखिरी चंद सांसें समर्पित हुई तो अपने बच्चों की जान बचाने भी। करंट की चपेट में आने वाली साक्षी ने जिंदगी के आखिरी चंद लम्हों में अपनी बची खुची ताकत इस बात में झोंक दी कि उनके बच्चे उनके पास न आने पाए। एक जगह पे काफी पानी था, तो जैसे ही उसने पैर रखा मेरी वाइफ ने, तो शी गॉट इलेक्ट्रिक शॉक। और जैसे उसे शॉक लगा तो पीछे मेरी डॉटर थी, तो उसने इमीडिएटली आवाज मारी, रुक जाओ, मेरी वाइफ ने, और वो वहीं पे गिर गई। तो मेरी डॉटर नेचुरल इंस्टिंक्ट उसको मेरी वाइफ को होल्ड करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर एक अच्छे सज्जन इंसान थे जिन्होंने मेरी डॉटर को पकड़ा और उसको पुल ऑफ कर दिया, बचा लिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद साक्षी आहूजा के परिजनों की दुनिया पूरी तरह वीरान हो चुकी है। 25 जून की सुबह हंसता खेलता परिवार निकला था गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर क्षण भर में सब कुछ खत्म हो गया। अपनी बहन की दर्दनाक मौत से माधवी चोपड़ा जबरदस्त सदमे में है। उस मनहूस हादसे की किस्सा गोई की ऊर्जा उनके अंदर बिल्कुल नहीं बची है। मैं सुबह से बता रही हूँ, हम ऑलरेडी बहुत परेशान है। प्लीज हम बहुत परेशान है। आप भी समझिए, हम भी बहुत परेशान है। मेरी बहन गुजरी है, मुझे पता है, और मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रही, मुझे एक्चुअल में पेन है उसके लिए। दुनिया के लिए ये एक हादसा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने हर दिल अजीज को एक झटके में खो दिया है, उनके लिए ये तबाही और बर्बादी का नामुराद पैगाम है। उनका तो सब कुछ लुट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। किसे पता था कि जो साक्षी पूरे उमंग, उत्साह और जोश व खरोश के साथ उनके बीच है, वो चंद लम्हों में ही हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। हमारी लापरवाही की है। एक हंसता खेलता परिवार पूरा चंद सेकंड में खत्म हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। हंसते खेलते बच्चों ने 2 दिन पहले प्रोग्राम आया चंडीगढ़ जाने का, उसके बाद बोला कि हाँ जी कसौली जाएंगे, चलो बच्चों के साथ इंजॉय हो जाएगा। 7 मेंबर थे घर के, साक्षी के मम्मी पापा, एक उसकी सिस्टर, एक उसका ब्रदर और साक्षी के 2 बच्चे। वक्त का खेल देखिए कि 12 साल पहले अपनी बेटी का हाथ अंकित आहूजा के हाथ में सौंपकर उसे विदा करने वाले पिता लोकेश चोपड़ा बेटी की अंतिम विदाई के वक्त भी मौजूद थे। साक्षी को ड्रॉप करने के लिए वो उनके साथ स्टेशन गए थे। हादसे के दर्दनाक मंजर को याद कर लोकेश चोपड़ा भावुक हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पहुंची वहां पर, थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहां पर भी खड़े हो, बेशक गाड़ी मत पार्क करो, आप साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे। बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को इतना ही पता है कि उस हादसे में ये
साक्षी अव्यवस्था और लापरवाही के शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। साक्षी के हृदय विदारक मौत के बाद परिजनों के मन में कई सवाल वाचाल लहरों की तरह उठ रहे हैं। साक्षी की मौत का कौन जिम्मेदार है? देश की राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर इतनी घनघोर लापरवाही का कौन कसूरवार है? अपनी हर दिल अजीज साक्षी की मौत की जवाबदेही वो कैसे तय करे? बहरहाल ये चुभते सवाल व्यवस्था के नक्कार खाने में टूटी की आवाज साबित होंगी। बेशक जांच पड़ताल की विधिवत रस्म अदायगी की जाएगी। सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 24 घंटे व्यस्त रहता है। यहां से हर रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों यात्री आते जाते हैं। इस हादसे ने रेलवे स्टेशन की साख को बट्टा लगा दिया है। हादसे के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू हो चुकी है। नजर डालते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, महिला की मौत की जांच में अब तक क्या पता चला है? इस मामले की जांच कई स्तरों पर हो रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसएफएल की टीम भी जांच में जुटी है। कोशिश ये पता लगाने की है कि खंभे में करंट आया कैसे। रेलवे भी अपने स्तर पर जांच करवा रही है और दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, जहां से हर दिन सैकड़ों रेलगाड़ियां लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेलवे अब तक हजारों करोड़ रुपए फूंक चुकी है। लेकिन उत्तर रेलवे की शान समझे जाने वाले इस रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसने रेलवे की साख पर बदनुमा दाग लगा दिया है और यह आने वाले कई सालों तक मिटेगा नहीं। रविवार को साक्षी आहूजा अपने परिवार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंची तो वो पहाड़गंज की तरफ से गेट नंबर 2 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री लेने के लिए बढ़ ही रही थी कि पार्किंग एरिया में पैर फिसलने पर उन्होंने एक बिजली का खंभा पकड़कर सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कदम जानलेवा साबित हुआ। बिजली के खंभे में आ रहे करंट से उनकी जान चली गई। रेलवे स्टेशन के परिसर में हुए इस हादसे से साक्षी का परिवार निराश है, दुनिया हैरान है और रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों लोग नाराज हैं। सबके जहन में सवाल एक ही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? पता लगाने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ और इसके लिए जवाबदार कौन है, हम लोगों ने एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है जो 7 दिन में, 7 दिन मतलब 1 तारीख को, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 1 तारीख तक उनको यह निर्देश दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट जमा करे जिसमें इन सब चीज़ों का कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाबदार कौन है और आगे इस तरह के हादसों का पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या रोकथाम करें। साक्षी की मौत को हादसा बताया जा रहा है, लेकिन रेलवे जानती है कि यह हादसा उसकी ही घोर लापरवाही की वजह से हुआ है और अगर रेलवे के अधिकारी थोड़ी सी भी सतर्कता बरतते तो साक्षी के 2 मासूम अपनी मां को खोने के गम से नहीं जूझ रहे होते। देखिए, वक्त तो रेलवे के दरवाजे पे ही रुकता है एंड इसमें हमने कभी वो डिस्प्यूट नहीं किया या हम लोगों ने कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे शेयर करने की कोशिश नहीं की। ये रेलवे का एसेट था, रेलवे की जवाबदारी है, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक प्लेस में या चाहे अन्य जगह में भी इस तरह की हादसा ना हो जिससे कि आने जाने वाले को, यात्रियों को, पैसेंजर्स को झटका लगे, इलेक्ट्रोक्यूट होने का चांस होना नहीं चाहिए। हादसे की जांच कई स्तरों पर शुरू हो चुकी है। रेलवे अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट की बात कहकर जिम्मेदारी तय करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जो इनिशियल तहकीकात देखिए, जैसे ही हादसा हुआ तो जीआरपी ने भी एफआईआर लॉन्च की है और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जिससे कि मौके वारदात पे कोई छेड़छाड़ी ना करे और क्या हुआ था इसका एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करके पता लगे। हमने एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है उनको भी चिट्ठी लिखी है ताकि वो भी एग्जामिन कर सकें कि किन कारणों से ये शॉक लगा है और जो डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं उनको भी हमने चिट्ठी लिखी है ताकि वह भी बताएं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीमों ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
फॉरेंसिक टीम ये पता लगाने में जुटी है कि इस दिन आखिर हुआ क्या था और आखिर खंबे में करंट आया कहां से। पुलिस ने जो ये पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पूरी तरह से यहाँ पर घेर दिया है। कुछ देर बाद फॉरेंसिक की टीम, अगर आप देखें वहाँ पर गाड़ी, तो जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर आई हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो पूरी घटना है वो किस तरीके से हुई। लेकिन मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा ये बिजली का खंभा। जाहिर सी बात है, रविवार देर रात से ही जमकर दिल्ली में बारिश हो रही है और कहीं न कहीं बारिश ही एक वजह मानी जा रही है। रेलवे ने इस घटना के लिए अपनी गलती मान ली है, लेकिन इस घनघोर लापरवाही के पीछे किसका हाथ रहा, इसका अभी खुलासा नहीं किया है। रेलवे ने 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही है, लेकिन ऐसी जांच रिपोर्ट का इस सिस्टम में क्या हश्र होता आया है, ये पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में हुए हादसे में एक बात बिल्कुल साफ है कि यह घनघोर लापरवाही का नतीजा है। बस ये तय होना बाकी है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। केवल रेलवे स्टेशन ही नहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी लापरवाही की ऐसी तस्वीर आपको मिल जाएगी। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या दिल्ली में हादसे के बाद भी जानलेवा लापरवाही पर लगाम नहीं है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। रविवार को राजधानी दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत नई दिल्ली स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है उसकी चपेट में आने से हुई, जिसके कारण महिला की जो है वो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। दरअसल आज हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। खुले में जो खंबे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो तार है वो पूरी तरीके से ओपन है, जो कभी भी बड़े हादसे का जो है न्योता जो है वो दे सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आईटीओ का ये नजारा है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रिसिटी पोल आपको यहां पर नजर आएंगे। इनका रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो बिजली की जो कंपनीज हैं, इसके अलावा जो सड़कों पर लाइटें लगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की होती है, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी बानगी जो है वो साफ तौर पर दिल्ली के सबसे वीवीआईपी एरिया अगर कहा जाए तो वहां पर देखने को मिल रही है। आपने एक तस्वीर देखी थी, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि मेन चौराहा है और ये फुटपाथ है जहां पर अक्सर लोग पैदल चलते हैं और बारिश के टाइम पर जिस तरीके से मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में तमाम लोग पैदल फुटपाथ पर चलते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से खंबे की जो तारें हैं वो ओपन में पड़ी है। अगर किसी का पैर यहाँ पर पड़ जाए तो उसकी जान जो है वो जा सकती है। लापरवाही ने कैसे एक परिवार को उम्र भर का दर्द दे दिया, ये तो आपने देख लिया। अब बात उस दर्द की जो अपराधी दिल्ली को दे रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक वारदात दिन दहाड़े सबके सामने हुई। कुछ अपराधियों ने हथियारों के दम पर लूट को अंजाम दिया। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, राजधानी में दिन दहाड़े सड़क पर हुई लूट व्यवस्था पर कितना बड़ा धब्बा है? यह वारदात प्रगति मैदान के पास टनल में हुई। कुछ हथियारबंद अपराधियों ने कार को रोका और उसमें बैठे लोगों से पैसों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों में दिल्ली पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। एक समय पुलिस के नाम से थर-थर कांपने वाले अपराधी अब दिल्ली पुलिस को आंखें दिखाने लगे हैं। अपराधियों के मन में अब ना तो पुलिस का खौफ रह गया है और ना ही कानून का। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अपराधियों ने उन जगहों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिसे अब तक सबसे सुरक्षित इलाका समझा जाता था। दिल्ली का लुटियंस जोन, जहां देश को चलाने वाले लोगों का निवास स्थान है, माना जाता है कि वहां पुलिस हर वक्त चौकस रहती है। यहां तक कि अगर किसी ने वहां अपने अधिकारों और हकों के लिए सड़क पर उतरने की भी कोशिश की तो वहां पुलिस का बड़ा अमला तुरंत पहुंच जाता है और स्थिति को खतरनाक मानते हुए तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे अपराधी दिन दहाड़े एक कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। ये इलाका है प्रगति मैदान का।
इस जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे शक्तिशाली लोगों का घर है, सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर शनिवार को दिन दहाड़े एक कारोबारी को बंदूक की नोक पर लूट लिया जाता है। 24 जून को हुई लूट की इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक कार को 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधी प्रगति मैदान टनल के पास रोकते हैं। इसके बाद 2 अलग अलग बाइक पर से 2 लोग हाथों में हथियार लेकर कार की तरफ बढ़ते हैं और उनमें से एक लुटेरा कार का दरवाजा खोलता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो हाथों में रुपयों से भरा बैग लेकर बाहर निकलता है और उसके बाद दोनों बाइक पर आराम से बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली का एक ऐसा सीसीटीवी आया है जो दिल्ली में कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। इस वक्त मैं प्रगति मैदान टनल के पास मौजूद हूं। नई दिल्ली का ये इलाका है, वीवीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ 24 जून को कार सवार लोगों के साथ 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन का यही वक्त हो रहा था 24 जून को, जब बाकायदा जो एक ओमिया इंटरप्राइजेस के लोग थे, डिलीवरी मैन, जिसमें पटेल, साजन कुमार और जिगर पटेल 2 शख्स बैठे हुए थे। यहाँ इसी जगह पर बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, गन पॉइंट पर कार में बैठे लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद नोटों से भरा बैग छीन करके फरार हो जाते हैं। इस पूरी घटना को केवल कुछ सेकंड्स में अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के चेहरे पर हेलमेट है जिससे उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा उनकी बाइक का नंबर भी इस फुटेज से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात है कि वीवीआईपी इलाके में यहाँ इस टनल पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से हाई कोर्ट कुछ दूरी पर है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ दूरी पर है। वीवीआईपी लोग रहते हैं और यहीं पर लूट की ये सनसनीखेज वारदात हुई है। जो विक्टिम्स हैं वो लाल किले से ओला कैब पकड़ते हैं, उसके बाद गुरुग्राम वो पैसों की डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे, तभी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल एक कंपनी के 2 कर्मचारी लाल किले के पास से एक टैक्सी से निकलते हैं। उन्हें गुरुग्राम में उन पैसों को किसी कारोबारी को डिलीवर करना था, लेकिन इससे पहले ही रास्ते में पैसों को लूट लिया जाता है। मतलब साफ है कि अपराधियों ने पूरे इलाके की रेकी करने के अलावा उन लोगों पर भी नजर बना रखी थी। सीसीटीवी देखने पर एक बात समझ में आती है, वो ये कि अपराधियों को पता था कि कार में कौन लोग मौजूद हैं और वो पैसा लेकर जा रहे हैं, यानी प्रॉपर रेकी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन नई दिल्ली इलाके में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां से पूरा देश चलता है। देश की सबसे ताकतवर हस्तियां यहां पर रहती हैं। देश का पावर हाउस कहे जाने वाला इलाका लुटियंस जोन मौका वारदात के बेहद करीब है। दावा किया जाता है कि इस इलाके में पुलिस 24 घंटे चौकस रहती है, लेकिन सारे दावे इस वारदात में धुल गए। वारदात को 48 घंटे हो चुके हैं और पुलिस खाली हाथ है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है अपराधियों को दबोचने के लिए क्या कर रही है पुलिस। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। कुल मिलाकर घटना पर राजनीति हो रही है, आगे भी होगी, लेकिन इस पूरी घटना का विक्टिम यानी कि पीड़ित और पूरी दिल्ली अब दिल्ली पुलिस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाकर देख रही है, इंतजार कर रही है कि कब दिल्ली पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि वो लगातार आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही है और अपराधियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच आखिर कब दिल्ली पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचेगी, ये अभी भी पूरी दिल्ली में एक बड़ा सवाल है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपराधियों ने दिल्ली को दर्द दिया है। हाल के दिनों में कई हिला देने वाली वारदात हुई हैं। कहीं महिला को चाकू से गोद दिया गया, कहीं कॉलेज गेट के सामने युवक की हत्या कर दी, और ये फहरिस्त काफी लंबी है। नजर हमारे अगले सवाल पर, और हमारा सवाल है दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है पुलिस। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। ये 4 तस्वीरें उन 4 घटनाओं के बारे में पूरे बयां कर रही हैं। प्रगति मैदान 24 जून की घटना, अपराधियों ने सरेआम लोगों को लूटा। इसके अलावा हम आपको बताएं आरकेपुरम में 18 जून को बहनों की हत्या कर दी गई। वहीं चाकू से छात्र को गोद दिया गया कॉलेज के गेट के सामने। शाहबाद डेयरी में 28 जून की यह वारदात जब नाबालिग को बेरहमी से मार दिया गया। दिल्ली में हाल में हुई आपराधिक वारदातों ने लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो दिल्ली में कितने सुरक्षित हैं। उनकी हिफाजत का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन में क्यों नहीं है। आम लोगों के मन में सवाल है तो सियासत में भी अपराध को लेकर आवाजें बुलंद हो रही हैं।
हमारा 7वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था सियासत का मुद्दा बन गई है? आइए देखते हैं इस मसले पर दिल्ली में क्या है सियासी सुर। चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो घटना घटी है वो दुखद है और उसके तह तक पहुंच जाएगी पुलिस बहुत जल्दी, लेकिन अगर इसी आधार पर इस्तीफा होना है, ये रिपोर्ट है पंजाब में इस देश का सबसे ज्यादा क्राइम है। जरा जो कह रहे हैं उसकी पहल करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार चल रहा है। अपराध करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर अपराध का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पंजाब में है तो पंजाब की आप सरकार पहले इस्तीफा दे दे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।